इस हफ्ते संसद में पेश हो सकता है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। शुक्रवार शाम कैबिनेट ने संशोधनों को दी मंजूरी। बिल में संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड के दावे और विवादित संपत्तियों के अनिवार्य सत्यापन का प्रावधान। संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पेश होने पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी। कहा, मुद्दा भटकाने के लिए आ सकता है बिल। सरकार ने जल्दबाजी में फैसला लिया तो कृषि बिल जैसा होगा। वक्फ बोर्ड को लेकर संभावित संशोधित बिल पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए पहले किए गए थे संशोधन। मौजूदा सरकार संशोधन ला रही है, इसके लिए धन्यवाद। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के एसी कोच में लग गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। किसी यात्री को नुकसान नहीं। मध्य प्रदेश के शाहपुर में बड़ा हादसा हुआ। मकान गिरने से 8 बच्चों की मौत, 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद। पुणे में मूसलाधार बारिश के बाद पावना नदी उफान पर। बांध से 7000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गणपति मंदिर में फिर घुसा पानी। पुणे की बाढ़ प्रभावित एकता नगर इलाके में पहुंचे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। हालात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में फटा बादल। चेरवान कंगन इलाके में भारी तबाही। कई घर और गाड़ियां दबी। श्रीनगर एनएच पर आवाजाही बंद। सोनप्रयाग में लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना ने संभाला हुआ है मोर्चा। गौरीकुंड के बीच वॉश आउट एरिया में पैदल पुल बनाने का काम जारी। केरल के वायनाड में अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन। 206 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मलबे में दबकर अब तक 361 लोगों की मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने वायनाड में लापता लोगों को ढूंढने में झोंकी अपनी पूरी ताकत। हेलीकॉप्टर की मदद से मलबे में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित निकालने में मिली है कामयाबी। भारतीय सेना के जवानों ने सूजीपारा वाटरफॉल इलाके में फंसे 3 जवानों को रेस्क्यू करके बचाया है। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वायनाड में 93 राहत शिविरों में रह रहे 10,000 से ज्यादा लोग। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा, पीड़ितों के लिए सुरक्षित स्थान पर एक नई टाउनशिप बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। वायनाड की लैंडस्लाइड में लापता हुए लोगों के घर पहुंची चिराग पासवान। पीड़ित परिजनों को बनाया हौसला। हाजीपुर के 8 लोग वायनाड हादसे का शिकार हुए हैं। एक की मौत, 4 लोग अभी लापता। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। चीड़वासा से 60 यात्रियों को एयरलिफ्ट किया गया के मलबा हटाकर चीड़वासा हेलीपैड को सुचारू किया गया। केदारनाथ मार्ग में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 9000 से ज्यादा यात्रियों को रेस्क्यू करके बचाया। अभी 1000 के करीब यात्री फंसे। केदारनाथ में बादल फटने से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। भारी बरसात की वजह से सोनप्रयाग के पास हाईवे पूरी तरीके से टूटा। कल 18 से ज्यादा यात्रियों का रेस्क्यू किया गया था। केदारनाथ में आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीरें। हेलीकॉप्टर से ली गई हवाई तस्वीरों में नजर आ रही हैं तबाही की निशान। केदारनाथ में फंसे यात्रियों को हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। यात्रियों को एयरलिफ्ट करने के लिए 6 हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। करीब 600 लोगों को अब तक बचा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में MI-17 विमान भी शामिल है। शनिवार को 45 यात्रियों को रेस्क्यू करके गुप्तकाशी लाया गया। 2 बीमार यात्रियों को रेस्क्यू करके अस्पताल में भर्ती करवाया। हिमाचल के 3 जिलों में बादल फटने के बाद लापता हुए करीब 45 लोगों का पता लगाने में मिली है कामयाबी। मंडी के 5 लोग अभी लापता है। सर्च ऑपरेशन जारी। शिमला के समेज गांव में बादल फटने के बाद 36 लापता लोगों को ढूंढने का काम अब भी जारी है। 3 दिन बाद भी सफलता नहीं मिली है। सर्च ऑपरेशन में सेना के जवान अब स्निफर डॉग का भी ले रही है मदद। हिमाचल के शिमला में रामबन में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। लैंडस्लाइड से 3 नेशनल हाईवे बंद हुए हैं। खराब मौसम में किया जा रहा राहत बचाव कार्य और इसलिए आ रही दिक्कत। झारखंड के रांची में भारी बारिश से बिगड़े हालात। शहर की सड़कें हुई जलमग्न, गलियों में भरा पानी। भारी बारिश से झरने और बांध हुए ओवरफ्लो। झारखंड के गिरिडीह में बीते 2 दिन से लगातार बारिश जारी है। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। नदियों के उफान में फंसे ट्रैक्टर, मजदूर और ड्राइवर बाल बाल बचे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं लोग। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से उफान पर है नदी नाले।
मध्य प्रदेश के कटनी में 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से कटनी नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी में कटान तेज है। निकासी नहीं होने की वजह से रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में हो रही मूसलाधार बारिश से नर्मदा तट पर बने मंदिर और घाट जलमग्न हो गए हैं। सहायक नदियों में भी उफान है। नदी किनारे बसे लोगों को किया गया सतर्क। बीजेपी डेलीगेशन अयोध्या में पीड़ित परिवार से करेगा मुलाकात। बाबूराम निषाद ने कहा, अखिलेश का डीएनए जांच के लिए कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। वोट के चक्कर में दोषी को बचाने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का मामला। समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने की आरोपी और परिवार के नार्को टेस्ट कराने की मांग। कहा, डीएनए जांच में अगर मिलते हैं साक्ष्य तो हो कड़ी कार्रवाई। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव ने किया नार्को टेस्ट की मांग का समर्थन। कहा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी होना चाहिए नार्को टेस्ट, जिससे साफ हो कि संवेदनशील विषयों पर घटिया राजनीति कौन कर रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी पर साधा निशाना। एक्सपोस्ट में कहा कि बलात्कारियों को बचाना एसपी की फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तो पूरा सैफई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद का अखिलेश पर पलटवार। पूछा, इनके समय डीएनए जांच होती थी क्या? विपक्ष के नेता अपराधियों के साथ खड़े क्यों हैं? इनका पीडीए झूठा है। अयोध्या में गैंगरेप का मामला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि जो गुंडई करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह का आज चंडीगढ़ दौरा है। कुछ देर में शिवालिक गार्डन में जल आपूर्ति परियोजना का करेंगे लोकार्पण। उद्धव ठाकरे का अमित शाह पर कड़ा प्रहार। शाह को बताया अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज। कहा, बीजेपी पर लगाया सत्ता जिहाद में लिप्त होने का आरोप। पुणे में शिव संकल्प रैली को उद्धव ठाकरे ने किया संबोधित। ठाकरे ने बीजेपी पर पार्टियां तोड़ने का आरोप लगाया। उद्धव को औरंगजेब से जोड़ने वाले शाह के बयान पर किया पलटवार। उद्धव ठाकरे के बयान पर शिवसेना नेता संजय निरुपम बोले, अमित शाह ने उद्धव को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख बताया। उन्होंने सच कहा था क्योंकि उद्धव ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। मुंबई में आज महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक। सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर मंथन किया जाएगा। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ज्यादा सीट की मांग कर रही है। पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद सांसद दीपक प्रकाश बोले, 2025 में हम चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत से एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। बिहार सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। 16 जुलाई को अलकायदा के नाम से आया था धमकी वाला ईमेल। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय को उड़ाने की धमकी के बाद भी सुरक्षा की लचर व्यवस्था। एबीपी न्यूज की पड़ताल में बाहर नहीं दिखा एक भी पुलिसकर्मी मौजूद। नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। कई नक्सलियों के घायल होने का दावा। मौके पर जवानों ने 2 पाइप बम डिफ्यूज किया। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नक्सली साजिश हुई नाकाम। नक्सली शहीदी सप्ताह के आखिरी दिन नारायणपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नक्सलियों द्वारा प्लांट 5-5 किलो के 2 पाइप बम हुए बरामद। दिल्ली में थमा नहीं है यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों का गुस्सा। ओल्ड राजेंद्र नगर में आज फिर सड़क पर पढ़ाई कर छात्रों ने विरोध जाहिर किया। बेसमेंट हादसे में गई थी 3 छात्रों की जान। दिल्ली हादसे के बाद गुरुग्राम नगर निगम का एक्शन। बेसमेंट में चल रही कोचिंग सेंटर्स की जांच में मानकों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई हुई है। बेसमेंट में बने 3 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया। जयपुर में बड़े भाई के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में सत्संग के दौरान डांस करते हुए छोटे भाई की अचानक से मौत हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हार्ट अटैक से मौत की आशंका। यूपी के इटावा में दर्दनाक हादसा। रायबरेली से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस और कार में हुई टक्कर। बस बेकाबू होकर एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी। हादसे में 7 यात्री हुए। यूपी के फिरोजाबाद में ट्रक ने बाइक को करीब 8 किलोमीटर तक घसीटा। बाइक सवार 2 लोगों की मौत। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। ट्रक रुकवाने के लिए किया गया पथराव। यूपी के अलीगढ़ में प्रशासन के रडार पर 94 गैर पंजीकृत मदरसे। बच्चों को शिफ्ट करने के बाद इन सभी मदरसों पर कार्रवाई होगी। अवैध रूप से मदरसा चलाने का आरोप। बिहार के सुपौल में बालू के अवैध खनन की जांच के लिए गई टीम पर हमला हुआ। खनन इंस्पेक्टर समेत 5 लोग घायल हुए हैं। सीएम को मिली शिकायत पर जांच के लिए टीम गई थी। बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन आज सेमीफाइनल में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन विक्टर से भिड़ेंगे। लक्ष्य सेन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने वाले लक्ष्य सेन के परिवार में खुशी का माहौल है। लक्ष्य की गोल्ड जीतने की परिवार ने उम्मीद जताई।
ओलंपिक मेडल से चूके भारतीय बॉक्सर निशांत देव। पुरुष मुक्केबाजी के 71 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में निशांत देव मैक्सिको के मार्को से हार गए।